पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक बुजुर्ग अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी जवान बेटी आयशा हर दिन उसके साथ काम में हाथ बटाती। हसन की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उसे मजबूरी में खेत जोतने पड़ते। एक दिन जब आयशा पानी भरने के लिए कुएं पर गई तो रास्ते में एक अजनबी ने उसे रोककर कहा, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। आयशा घबराई, मगर उसने अब्बा को कुछ नहीं बताया। उस रात हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। उनके घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर हसन ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाया। आयशा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने एक लंबा कद वाला आदमी खड़ा था, सफेद लिबास में, आंखों में अजीब सी चमक। बेटी, डरने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। आयशा पीछे हट गई। आप कौन हैं? यह अभी जानने का वक्त नहीं, उस अजनबी ने कहा, लेकिन तुम्हारे अब्बा का समय कम बचा है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अब्बा की तरफ देखा जो बिस्तर पर पड़े थे। क्या करना होगा? अजनबी मुस्कुराया। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इंसान कम और परछाइयां ज्यादा होती हैं। आयशा की आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। कौन सी जगह? और मैं वहां क्यों जाऊं? अजनबी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, गांव से दूर पुराने खंडहर के पास एक कुआं है। वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे अब्बा की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। आयशा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वहां जिन्न है? अजनबी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हर चीज का जवाब वक्त पर मिलेगा। सूरज उगने से पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा। हसन कराहते हुए बोले, बेटी मत जा। ये लोग कौन हैं? हमें नहीं पता। लेकिन आयशा ने अब्बा का कांपता हुआ हाथ थामा और कहा, अगर इससे आपकी जिंदगी बच सकती है तो मैं कुछ भी करूंगी। रात के अंधेरे में आयशा अकेले घर से निकली, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। आयशा तेज कदमों से खंडहर की ओर बढ़ रही थी। रात की ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। जब वह पुराने कुएं के पास पहुंची तो वहां अंधेरा था, लेकिन कुएं के अंदर से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? आयशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने अब्बा की जिंदगी बचाने आई हूं। तभी कुएं के अंदर से एक परछाई निकली। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह जिन्न था। तुम्हारे अब्बा की जिंदगी एक सौदे पर निर्भर करती है। जिन्न की आवाज गूंजी। कैसा सौदा? आयशा ने पूछा। या तो तुम अपनी आत्मा मुझे दे दो, या फिर अपने अब्बा को मरने दो। जिन्न हंसा और हवा में अजीब सी गूंज फैल गई। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अपनी जान देकर अपने अब्बा को बचा पाएगी? उसी पल वह अजनबी जो उसके घर आया था अचानक प्रकट हुआ और जमीन पर कुछ आयतें पड़ने लगा। जिन्न चीखा, उसकी काली परछाई कांपने लगी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह हवा में गायब हो गया। आयशा कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। सुबह होते ही आयशा अपने घर लौटी और देखा हसन अब्बा पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जब उसने अजनबी को शुक्रिया कहने के लिए मुड़कर देखा तो वह गायब हो चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए।